जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू राइन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चैप्टर बच्चों को काफी ज्यादा टफ लगता है। बच्चों को खासकर मैथमेटिक्स में दो चैप्टर ज्यादा टफ लगते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अच्छा, क्यों दोनों टफ लगते हैं? इसका कारण भी क्या है कि पहली बात तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या है कि बच्चे 10th क्लास में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री से रूबरू होते हैं, इस कारण से वो टफ लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए टफ लगता है क्योंकि इसमें जो क्या है कि बच्चों से इक्वेशन बन ही नहीं पाता है। ठीक है ना, बच्चों से क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं वो क्या है, उनके इक्वेशन बन ही नहीं पाते हैं, तो क्या है, बच्चों को ये काफी टफ लगते हैं। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो चलिए सब बारी बारी से इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहेंगे किसको। इसका नाम में क्या लग रहा है, क्वाड। क्वाड मतलब क्या होता है, दो। ठीक है ना, यानी वैसा इक्वेशन जिसमें इसका जो हाईएस्ट पावर हो कितना हो, दो हो। यानी वैसा इक्वेशन इसका पावर क्या हो, दो हो। यानी क्या है, एन इक्वेशन यानी कि वैसा इक्वेशन जो क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो। ठीक, कहां गया, किस रूप में वो रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहे, जहां पे ए को हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। यानी वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ए को जीरो नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो इक्वेशन किस रूप में रहेगा, इस रूप में रहेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। साथ में क्या होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, यदि ए जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया, यदि ये पूरा जीरो हो गया तब ये क्वाड्रेटिक बचा कहां बॉस। हमें क्वाड्रेटिक के लिए क्या चाहिए, पहला कंडीशन क्या चाहिए कि हमें जो ए होना चाहिए वो ये, ठीक है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ये जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, क्या कोई सा भी मानते हैं इक्वेशन कि ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, ए जीरो नहीं है, ए कितना है, 2 है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, इसको हटा कर कुछ ऐसे कर दें, ठीक है ना, ये कि 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, अभी भी ये क्वाड्रेटिक। क्यों? हमारे पास ए जीरो नहीं चाहिए। अरे बी जीरो चलेगा बॉस, बी जीरो चलेगा, बस ए जीरो नहीं चाहिए। तो क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों ही क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे। चलो अब चलते हैं हल्का सा आगे। ठीक, कि हम इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उसमें जो x है उस x के वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं उसका पता करते हैं फार्मूला के बारे में। चलो हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्या है ये, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही है। चलो यानी इधर क्या है, आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो क्या है, जितना इस साइड है उतना ही क्या है, इस साइड भी। यानी पूरा का वैल्यू क्या है, जीरो है। यानी इधर भी हम जो जो वैल्यू इधर लिखा हुआ है वही वैल्यू क्या है, इधर लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उधर हम किसी भी चीज से गुना करें, जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें, और इधर किसी चीज से जोड़ करें, घटाव करें, गुना करें, भाग करें, वो दोनों क्या रहेगा, बाद में भी क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी बराबर है तो बाद में भी बराबर ही रहेगा। ठीक, चलो तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड गुना करते हैं, किससे, 4a से गुना करते हैं। ठीक है ना, क्या हम दोनों साइड क्या करते हैं, 4a से गुना करते हैं। तो लिखते हैं पहले क्या कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4a। हमने क्या किया, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, किससे, 4a से। इधर गुना करो 4a से, इधर गुना करो, लेफ्ट साइड में गुना करते हैं 4a से, क्या आएगा, इधर हम लेफ्ट साइड में गुना करते हैं 4a से तो क्या आएगा, 4a इंटू a क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे यार ये बोर्ड को भी क्या हो जाता है कई बार, एक्स स्क्वायर। ठीक, साथ में यहां गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab, यहां गुना करेंगे सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। साथ में इधर एकदम गुना करें 4a इंटू जीरो क्या होगा, जीरो। क्लियर हुई बात कि जीरो को किसी भी चीज से क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या आएगा उसका वैल्यू, जीरो। ठीक, चलो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक, अभी भी क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, बराबर ही है। अब एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, दोनों साइड 4a से गुना किया,
वैसे ही अभी भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यदि हम दोनों साइड कुछ भी जोड़ दें या कुछ भी घटा दें या कुछ भी गुना कर दें, अभी भी क्या रहेगा? ये इक्वल ही रहेगा। चलो एक काम करते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं? कुछ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बी स्क्वायर जोड़ते हैं। ठीक, तो एडिंग बोथ साइड बी स्क्वायर, एडिंग बोथ साइड्स बाई वी स्क्वायर। बी स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड जोड़ रहे हैं। तो जब दोनों साइड हम बी स्क्वायर जोड़ेंगे क्या होगा? इधर इस साइड में क्या होगा? नॉर्मली क्या हो जाएगा? ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है? ये 4abx, और ये क्या है? 4ac प्लस क्या है? ये बी स्क्वायर। उधर क्या होगा? इधर भी क्या किया? जोड़ा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इधर भी आ गया। ठीक, क्लियर है बॉस? अब चलते हैं इसके आगे। हम लोग इसके आगे चलेंगे तो क्या होगा? गौर से देखो, ये 4ac है इस साइड, इसको हम इस साइड भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मास्टर, भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर है ये, तो प्लस बी स्क्वायर को इधर रख देते हैं। इधर क्या हो गया? बी स्क्वायर, ये 4ac इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। ठीक है बॉस, चलो ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये जो डिस्क्रिमिनांट है आगे चलकर तुम्हें बहुत काम में आएगा। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये डिस्क्रिमिनांट है। अब तुम गौर से देखो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक, चलो जैसे अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं आगे, जिसको और छोटा कर दिया जाए तो लिखने का जगह बच जाएगा। ठीक, अब इसे और क्या कर सकते हैं? गौर से तुम देखोगे तब ये 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2a x का स्क्वायर है ये। गौर से देखोगे तब 2x का क्या है? ये स्क्वायर है, प्लस में साथ में और क्या है हमारे पास? 4abx क्या लिख सकते हैं? 2ax इंटू b, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, साथ में हमारे पास क्या है? ये इधर बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब तुम गौर से देखो, ये क्या है? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो कर देते हैं। ओके, तो क्या है? ये 2ax प्लस b, इसका क्या है? ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बात इतना बात समझ में आ रही है कि हमारे पास क्या है? ये 2x प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे क्या हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्या और आगे। यदि और आगे चलें तो क्या हमें होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस हो गया ये, तो ये स्क्वायर ये है, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा? उस साइड जाके क्या आएगा? रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा यहां से? 2ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जब भी अंडर रूट आता है तो अंडर रूट क्या के आगे क्या आता है? दो वैल्यू आता है, एक वैल्यू आता है प्लस, दूसरा वैल्यू क्या आता है? माइनस। ठीक, तो चलो अब चलते हैं और आगे। हमें निकालना क्या है? एक्स निकालना है, तो एक्स को क्या करो? अलग करो। एक्स को क्या करो? अलग करो। अलग करने के लिए क्या करें? 2ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस बी है, उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से x का वैल्यू हमारे पास आ गया बॉस, क्या आया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आ गया। और यही जो वैल्यू है हमारा x का, यही इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हें मन हो ये डेरिवेशन याद करने की, समझने की, दिमाग में रखने की तो रखो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, बस ये वैल्यू याद रख लो। ये जो वैल्यू है x का, बस इसको तुम क्या कर लो? गांठ बांध कर याद कर लो। x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हमारे साथ 2-3 बार बोलो, ठीक है ना? x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद हो गया? और ये जो फॉर्मूला दिया था, ठीक, ये हमारे ही यहाँ के एक वैज्ञानिक दिए थे, मैथमेटिशियन दिए थे, उनका नाम क्या था? श्रीधर आचार्य। तो इसलिए इस फॉर्मूला क्या हम लोग बोलते हैं? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला।
ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक, तो याद हो गया ये वाला। चलो, अब यहां से हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आती है, ठीक ना। एक वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, दूसरे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक, तो क्या क्या वैल्यू हमारे पास निकल कर आता है, चलते हैं आगे, देखो, ठीक ना। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हमारे पास क्या हुआ, दो वैल्यू निकल कर आया, एक वैल्यू हमने क्या बोला अल्फा, दूसरे वैल्यू हमने क्या बोला बीटा। एक क्या आया अल्फा, दूसरा क्या आया बीटा। और ये जो अल्फा और बीटा, इसको लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन का रूट सही है। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा प्लस में, दूसरा वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, यदि इसमें इस पीपीटी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं। ठीक है ना, क्या है हमारे पास वैल्यू, अल्फा एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या था हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आया था वैल्यू। यहां से हमने दो वैल्यू निकाला, क्या अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार लेंगे प्लस वाला, यानी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और एक बार क्या लेंगे बीटा वाला लेंगे, बीटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये क्या है, हमें एक मिल गया अल्फा, दूसरा क्या हमें मिल गया, ये मिल गया बीटा। याद हो गया, एक हमें क्या मिल गया अल्फा, दूसरा हमें क्या मिल गया, बीटा मिल गया। ठीक है, क्लियर है। चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्या। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कहाँ गया, यही है। ठीक, जैसे हमारे पास क्या इतना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले क्या आते हैं, पहले क्वेश्चन पे ही आते हैं, क्या हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो चलो एक पहले पेज लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, टू एक्स स्क्वायर और क्या था, माइनस 11x प्लस 14 माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेगा, और ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का आ सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, खोजना है, पता करना है इसमें ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। तो ए कौन सा रहेगा, जो भी एक्स स्क्वायर के पहले लगा हुआ है, जो भी एक्स स्क्वायर के पहले लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, ए इज इक्वल टू यहाँ किसमें कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया हुआ है 2, और b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू क्या है, जो x के पहले है वो क्या है, b है, जो x के पहले है वो क्या है, b है। तो x के पहले क्या है, -11, तो लिख दो यहाँ क्या -11। ठीक, क्या है ये -11। ठीक, और c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 14। ठीक है, जो कांस्टेंट वो क्या है, c है। अब लिखो x का हमें निकालना है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बस इंप्लाई का साइन दे तो जाओ और ये बनाते जाओ, क्या हो गया, x इज इक्वल टू का हमें पता करना, x बराबर क्या हो गया, माइनस बी, बी क्या है -11 है, तो माइनस एक लगा हुआ है, और पहले से भी क्या है, एक माइनस है। ठीक, एक माइनस पहले से भी है और ये भी माइनस है, तो हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है -11, तो -11 का तुम क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बी क्या है -11, तो -11 क्या हो गया स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है इंटू 2, तो 4 इंटू 2 इंटू सी कितना है 14, तो कर दो y 2a, ए कितना है 2 2 जा 4, यानी यहां से x इज इक्वल टू क्या हो गया। ठीक, इसको और छोटा करते हैं, करने यदि तो ठीक, चलो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 11 प्लस माइनस अंडर रूट -11 का स्क्वायर क्या होगा 121। ठीक, तो ये हो गया क्या 121 माइनस 4 दूना 8, 14 ठीक क्या होगा 14 दूना 28, 28 चौका 18 दूना 56, 112, 112 बटा 2a है ये, तो 2 2 जा 4, यानी यहां से अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया
क्या हो गया 11 प्लस माइनस 121 में से 12 गया, 121 में से 12 गया, कितना आया 9। और 9 को तुम क्या करो, ये अंडर रूट में है 9/4। अब क्या हो गया बाई 4। ये हाँ ठीक। अब क्या हो गया आगे चलकर x इज इक्वल टू क्या हो गया 11 प्लस माइनस 9 को तुम क्या करो रूट से बाहर निकालो, ठीक है ना। तो 9 को हम लोग क्या करें चद्दर से बाहर निकाले, अगर ठंडा का टाइम है तो क्या करो हम रूट को क्या बोलते हैं, बोलेंगे हम लोग चद्दर बोलेंगे, क्या ये चादर है ये। तो चद्दर से हमने बाहर निकाला, कितना आया 3/4। अब हमारे पास क्या है इधर दो वैल्यू है, क्या यहाँ से x इक्वल टू क्या है हमारे पास 11 प्लस 3/4। हमारे पास दूसरा क्या वैल्यू है x का 11 माइनस 3/4। तो एक जहाँ x इक्वल टू क्या है 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14/4। और ये क्या हमारे पास x बराबर क्या है 11 में से 3 गया तो 8/4, यानी एक वैल्यू क्या आया 2 आया, एक आया 14/4। ठीक है बात, बस इतना ही क्या है तुम्हें आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तुम्हें क्या है इतना सा ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बहुत लंबे लंबे स्टेप लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे बहुत सारे स्टेप को गायब भी कर सकते हैं, परंतु तुम्हें एग्जाम में गायब नहीं करना है। एग्जाम में तुम स्टेप गायब करोगे एग्जामिनर तुम्हारा नंबर गायब करेगा, ठीक। एग्जाम में तुम स्टेप गायब करोगे एग्जाम तुम्हारा क्या करेगा नंबर गायब करेगा। तो बस हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक। जैसे और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्या हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्या हमारे पास 2x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 7x माइनस 9, ठीक। 2x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां देखो क्या होगा, हमें इसका निकालना है क्या x का वैल्यू। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पहले x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब तुम लिखो x इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा ठीक। यहां से x इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी कितना है 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a कितना है 2, तो 4 इंटू 2 इंटू सी क्या है हमारे पास -9 बाई 2a कितना है 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये आगे चलकर। यानी यहां से क्या हो गया ये अगला स्टेप में, ये क्या बार बार हो जाता है बोर्ड को। ठीक, यानी यहां से क्या हो गया ये अगला स्टेप में x इज इक्वल टू क्या हो गया -7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यहाँ एक माइनस एक यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 9 ठीक 72 बटा 2a 2 2 जा 4। यानी यहाँ से x बराबर क्या हो गया -7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 क्या होगा अंडर रूट 9 2 11 एक हाथ में 4 7 11 1 12 121/4 हो गया। अगला स्टेप में क्या होगा हमारे पास काफी आसान है, क्या है x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से -7 प्लस माइनस ये चदर के अंदर से बाहर निकालो क्या आएगा 11 आएगा बटा 4, यानी x बराबर क्या आ गया -7 प्लस 11/4, या फिर क्या आएगा x बराबर -7 माइनस 11/4, ठीक। या फिर क्या आएगा x बराबर -7 माइनस 11/4 हो गया। अब तुम यहां से निकालो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -7 और 11 4/4 यानी कि 1 ये हो गया। या फिर क्या हो जाएगा x बराबर -7 और -11 यानी कि -18 -18/4 यानी क्या हो सकता है ये -9/2। बस हमारे पास क्या है दो वैल्यू आया, एक आया अल्फा दूसरा क्या आया बीटा, यानी अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 और बीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास -9/2 हो गया।
क्लियर हुई बात ये? ठीक, हमने क्या किया अब तक 2 क्वेश्चन सीखे। आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर क्या तुम्हारे पास बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसको तुम क्या करना, होमवर्क में बना लेना। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। जैसे हमारे पास यहाँ भी क्या कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्या सम ऑफ रूट्स के बारे में आते हैं। पहले हम लोग चलते हैं क्या टॉपिक, चलते हैं क्या सम ऑफ रूट्स, उसके बाद चलते हैं कुछ कुछ और क्वेश्चन पे। ठीक, चलो टॉपिक हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स। ठीक, जैसे हमारे पास 2 रूट था, क्या था, एक अल्फा था, अल्फा का वैल्यू क्या था हमारे पास -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा क्या था हमारे पास, बीटा था, बीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही था हमारे पास, अल्फा का वैल्यू क्या था हमारे पास -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा का वैल्यू क्या था कि -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम क्या करें, दोनों रूट्स को जोड़ना है, कि जो अल्फा है और ये जो बीटा है, ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। साथ में हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहां क्या हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो गया। अब हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है, तो अल्फा प्लस क्या है, ये बीटा है। ठीक, अल्फा प्लस क्या है, ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहां एलसीएम ले लो। हम लोग जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम नीचे सेम है तो 2a है, तो 2a है तो क्या हो जाएगा 2a, ऊपर क्या हो जाएगा सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो कर दो -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां प्लस है तो प्लस, ठीक, प्लस नहीं, यहां क्या माइनस है ना, तो -b माइनस अंडर रूट, फिर से वही क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम गौर से देखो क्या है, यहाँ भी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ भी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक प्लस में है दूसरा क्या है माइनस में, तो कट गया ये। अब क्या बचा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया -b, यहाँ भी एक -b, तो क्या हो गया माइनस 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 2b बाई 2a, यानी यहां से ये 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया -b बाई a। और यही हमारा क्या है, एक फार्मूला है, किसका फार्मूला है ये, सम ऑफ रूट्स का। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है -b बाई 2a, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है -b बाई 2a, याद हो जाएगा ये। ठीक, चलो, और ये जो क्वेश्चन था, ये जो अल्फा, ये जो टॉपिक है सम ऑफ रूट्स का, ये तुम्हें पॉलिनोमियल में भी क्या है पढ़ने का है। ठीक है, पहले पढ़े भी होगे। चलो हो गया, अब हम लोग चलते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स हो गया -b बाई 2a। अब हम लोग कहां चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब हम रूट्स को जोड़ सकते हैं तो जाहिर सी बात इसको गुना भी कर सकते होंगे, है ना। चलो, तो टॉपिक का नाम दो क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, चलो यहां भी सेम काम करेंगे, क्या हम लोग निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा का वैल्यू क्या था तुम्हें पता है, अल्फा वैल्यू क्या था कि -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इंटू करना है तो इंटू कर देते हैं। बीटा क्या था हमारे पास -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलो, अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब गुना करते हैं नॉर्मली। ऊपर में क्या है, एक -b है, यहाँ भी -b है, यहाँ क्या है प्लस में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ भी क्या माइनस में है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हम लोगों ने सीखा है एक फार्मूला सीखा है, फार्मूला हम लोग बचपन में क्या हम लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो बस सेम काम करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या है यहाँ पे
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक जगह क्या है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास, ये रूट वाला चीज है, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या है ये स्क्वायर, बाई नीचे में गुना करो 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, हो गया। चलो अब चलते हैं अगला स्टेप में, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक, माइनस ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त, रूट खत्म हो जाएगा, यानी रूट फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक। और इसी चलेंगे अगला स्टेप में, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 4ac, नीचे में क्या है हमारे पास 4a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया समाप्त। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, क्या हो जाएगा अगला स्टेप, ठीक, ऊपर में क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 4ac बाई 4a स्क्वायर, यहां से 4 से 4 क्या हो गया उड़ गया, a से a स्क्वायर चला गया, एक एक a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास c बाई a, और यही क्या हमारे पास फॉर्मूला, यही क्या हमारे पास है ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या करना है ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ठीक। हमारे पास अब तक दो फार्मूला और आए हैं, एक आया हमारे पास क्या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या था हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है सी बाई ए, ठीक। चलो अब इसी पर हम क्या करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका क्या था हमारा फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कहाँ है हमारे पास, हो गया, यही हो गया, ठीक है ना, जैसे यही था ना हमारे पास, गौर से देखो सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हमारे पास ऑप्शन में कौन सा था, यही वाला ऑप्शन था क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का क्या है तुम्हारे पास 1/2, उसका क्या एक वैल्यू है, ओके निकाल देते हैं हम लोग, इसका भी ट्राई करते हैं। जैसे हमें क्या बोला है कि एक हमारे पास इक्वेशन है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, इसका एक वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/2, तो एक वैल्यू जब दिया हुआ है के ये एक्स का, तो के एक्स का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग पुट करते हैं और निकाल देते हैं, तो वैल्यू पुट करो 1/2 का, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या है 1/2, तो 1/2 का ये क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, 1/2 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2, के इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या हो गया 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ क्या हम लोग करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 4 4 1 जा ये 1 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ क्या हो गया 2k माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0, यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या आया 1 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, यानी यहां से क्या आया -4 इज इक्वल टू -2k, माइनस माइनस क्या हो गया खत्म 2 2 जा 4, यानी k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2, कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ रही है बात, ठीक। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और इस इक्वेशन में क्या हमें बोला है कि के का वैल्यू हमें निकालना था और हमें एक्स का वैल्यू एक दिया हुआ था, जैसे एक्स का दो वैल्यू होता है, हमें एक्स का बस एक वैल्यू दिया हुआ था, ओके निकल गया, कितना आया 2 आया, ठीक। चलो अब चलते हैं और आगे, जैसे अब हम लोग चलते हैं किस पे, आगे चलने से पहले हम लोग चलते हैं क्या नेचर ऑफ रूट्स पे, किस पे चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, तो टॉपिक क्या हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कि जो रूट्स हैं उसके नेचर क्या होंगे, ठीक। अच्छा तो जो नेचर ऑफ रूट्स है ना वो डिपेंड किस पे करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है डी पे,
यानी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इक्वल टू हमने पढ़ा था, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास क्या है, डी है। क्या है ये, डी है। और डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसमें क्या है, तीन कंडीशन आता है। पहला कंडीशन क्या होता है, इफ डी बराबर हमारे पास क्या है, जीरो है। डी क्या है हमारे पास, जीरो है। तो जब डी जीरो है इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हमने क्या माना है, डी माना है, डी माना है ना। तो यहां से क्या हो सकता है, ये एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक, यानी यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी और डी का वैल्यू हमने क्या माना है, जीरो माना है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0/2a। अब ये जीरो रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है बॉस, जीरो रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। तो बस यहां से क्या हो गया, नॉर्मल सा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a। और इसका दोनों वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब भी क्या रहेगा, डी बराबर रहेगा जीरो। इसमें क्या है, दो रूट्स, इसमें क्या है, एक ही टाइप के रूट आएंगे और दोनों यही रहेंगे, अल्फा एंड बीटा बोथ रूट्स आर इक्वल। और दोनों क्या रहेगा, रियल रहेगा। तो इसमें जो रूट्स हैं क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। इसमें रूट्स क्या रहेगा, रियल और क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, कब, जब डी इक्वल टू जीरो हो तब, जब डी इक्वल टू जीरो हो तब। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। यदि डी हमारे पास क्या है, जीरो से बड़ा है तब। ठीक, जब डी क्या है, जीरो से बड़ा है तब क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या था हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। जब डी जीरो से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तब तो दो वैल्यू आएगा, क्या क्या वैल्यू आएगा, एक आएगा क्या, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। और एक क्या आएगा, माइनस बी और एक वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक आएगा प्लस में वैल्यू, दूसरा वैल्यू किसमें आएगा, माइनस में। तो चलो यहां मिटा देते हैं इसको, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। और यहां क्या है, तुम्हारे पास एक मीटा हुआ है, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट डी हो गया। ठीक, दोनों रूट्स क्या रहे, क्या है, ये अलग अलग है। एक का नाम क्या है अल्फा, दूसरे का नाम क्या है बीटा। तो यहां क्या रहेगा कि बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और दोनों रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे और क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये गणित है बेटा, ठीक है ना। गणित जानते हो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है ना। गणित उसी को समझ में आता है जो क्या करता है, इसको डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उसी को समझ में आता है। ठीक है, कई बार जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं, ठीक है ना, सर इतना ये अल्फा बीटा क्यों करें, ये काम कहाँ आता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बार जहां तहां से किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी बाबा से, जो फ्रॉड बाबा, उसे सुन लेते हैं कि हमें जो मास्टर ने पढ़ाया स्कूल में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहीं काम में नहीं आया। ठीक है, तो ये उनकी थिंकिंग है, परंतु ऐसा बात नहीं है कि ये तुम्हें कहीं काम में नहीं आता, ये बहुत जगह काम में आता है। ठीक, तुम लोग उतना लेवल तक पहुंच नहीं पाते, या फिर जो बाबा है उस लेवल तक पहुंच नहीं पाया कि उसका ये इस्तेमाल कर सके। क्योंकि इसका सिंपल एक ही काम क्या था, बकैती करना। तो बस बकैती करके वो कमा रहा है, तो उस कमाई में उसका क्या है, इसका कोई योगदान नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, ठीक है, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रॉकेट जाता है वो नहीं जाएगा। ठीक है ना, हम लोग जो फिलहाल स्मार्टफोन चला रहे हैं और उसमें जो इंटरनेट चल रहा है, उस इंटरनेट को चलाने में कहीं ना कहीं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है ना, इस कारण से क्या है, हमें ये सब क्या है, पढ़ना चाहिए। और ऐसे भी जानते हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना और जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, दोनों के थिंकिंग में काफी अंतर होता है। जैसे मान लिया जाए तुम्हें किसी काम को करने भेजा जाए, ठीक, कहीं पे कुछ घटना घट रही है, वहां पे दो व्यक्ति को भेजा जाए ऑब्जर्व करने के लिए। एक जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको भेजा जाए ऑब्जर्व करने के लिए, और जो व्यक्ति अनपढ़ है उसको भेजा जाए ऑब्जर्व करने के लिए। तुम खुद देखोगे क्या कि वहां जो
अनपढ़ व्यक्ति गया, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, ये ऑब्जर्व करेगा भी तो बस थोड़ा मोड़ा चीज ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो क्या करेगा, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, ठीक। तो जब वो ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा तो जाहिर सी बात है उसने क्यों ऑब्जर्व किया ज्यादा, क्योंकि उसका जो क्या क्या था, जब वो अपने क्लास में पढ़ता था तो क्या था, इसी टाइप का इक्वेशन, खतरनाक खतरनाक इक्वेशन बनाता था, उसका जो थिंकिंग लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत आगे जा चुका है वो, ठीक। तो हमारा ब्रेन क्या इसी पे काम करता है, जब अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा काम देते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वर्क देते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लोड देते हैं, तो क्या है ये उसका आदी हो जाता है। जैसे मान लिया तुम क्या करो, जिम में जाओ, तुम पहला दिन जिम में जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें बहुत थकान होगा, पूरा बॉडी में बाप बाप चिल्लाओगे, अगर इधर दर्द उधर दर्द, पीठ में दर्द, कमर दर्द, डोला में दर्द, ठीक। लेकिन जो डेली जिम जा रहा है उसका क्या है, कोई दर्द नहीं है। तो सेम काम क्या है मेंटल कंडीशन में भी है, कि जो क्या कर रहा है, डेली मैथ का प्रॉब्लम बना रहा है, उसको कोई सा भी नया सिचुएशन दे दो मेंटली, कैसा भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जो कभी इस टाइप का कंडीशन में आया ही नहीं, जिसको मेंटल दिमाग के आराम से चुपचाप बौद्धा नियर शांत है, उसका तो भाई दिक्कत होगा, ठीक है, ठीक। तो इसलिए भी क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई करना जरूरी है। मैथमेटिक्स तुम्हें इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि क्या इसमें मेंटल हेल्थ का कस के लगा देता है। हाँ, इसमें मेंटल एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास कंडीशन नंबर 2, ठीक। चलो अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। क्या, इफ, यदि जो डी है, इफ डी इज लेस देन 0, जो डी है क्या है, ये 0 से भी छोटा हो जाए, 0 छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव रहे, इसका मतलब क्या हुआ ये कि ये निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, और डी सर क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है क्या है, निगेटिव है, तो क्या रूट के अंदर कभी निगेटिव होता है, आप तक सुने हो कभी, क्लास 10 तक तो तुम ये नहीं सुने हो कि रूट के अंदर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। परंतु जो रूट के अंदर निगेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। तो यहां जो आएगा रूट्स हमारा क्या रहेगा, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, एंड क्या रहेगा ये, अनइक्वल रहेगा, इक्वल तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा ये, अनइक्वल। एक क्या आएगा, प्लस में आएगा, दूसरा क्या आएगा, ये माइनस में, ठीक। तो हमारे पास 3 कंडीशन था डिस्क्रिमिनेंट का। एक क्या था हमारे पास, d इज इक्वल टू 0, जब d इज इक्वल टू 0 था तो क्या था, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकंड कंडीशन क्या था हमारे पास, d इज ग्रेटर देन 0, जब d क्या रहे, 0 से बड़ा रहे, यानी कि जब d क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो जब भी d क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो दोनों रूट्स रहेगा वो क्या रहेगा, वो रियल रहेगा, और क्या रहेगा, वो अनइक्वल रहेगा, ठीक। फिर क्या हमारे पास कंडीशन नंबर क्या है, थर्ड कंडीशन में क्या हमारे पास कि जो d है वो क्या है, 0 से छोटा है, तो जब भी d क्या रहेगा, 0 से छोटा रहेगा, तो क्या रहेगा, ये रूट्स अनइक्वल रहेगा, और क्या रहेगा, इमेजिनरी रूट्स रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्या, कुछ वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम पे, ठीक। अच्छा, जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम होता है ना बच्चे, इसको बनाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है, इसका भी कोई कारण है, ठीक। बच्चों को तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि बच्चे इस वर्ड से इक्वेशन बना ही नहीं पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस वर्ड से इक्वेशन बना ही नहीं पाते हैं, तो जब इस वर्ड से इक्वेशन बना ही नहीं पाएंगे तो उनसे ये सॉल्व कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्या करते हैं, हम लोग इस वर्ड से पहले इक्वेशन बनाना चालू करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 56, फाइंड द इंटीजर, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी 2 क्या है, कंसेक्यूटिव क्या है, नंबर है, ठीक है ना, अब पॉजिटिव भी हो सकता है और वो क्या है, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, ये 56 है, तो बताओ नंबर क्या है। तो मान लेते हैं जो नंबर है क्या होगा, एक x होगा, उसके अगला नंबर क्या हो जाएगा, y। तो मान लेते हैं क्या, पहले तुम लोग लैंग्वेज में लिखोगे ऐसे कि लेट दी टू consecutive नंबर इज x एंड, और क्या होगा, x प्लस 1, x एंड x प्लस 1, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर है, लगातार नंबर है, दोनों क्या है, एक x है, दूसरा क्या है, x प्लस 1, उसका अगला क्या होगा, वही होगा x प्लस 1। अब क्या बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों को हम क्या करते हैं, जब गुना करते हैं तो गुना करने के बाद कितना आता है, 56 आता है। तो अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए, 56, यानी एक को हमने गुना किया x है, दूसरा क्या हमारे पास x प्लस 1, हमने दोनों गुना किया तो क्या आ गया हमारे पास 56 आ गया, ठीक। चलो तो हो गया, और क्या समझो, ये बन गया इक्वेशन, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 क्या हो गया, x इज इक्वल टू 56,
अब यहाँ से करो, क्या होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब देखो गौर से, आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको ओके सोल्व कर देते हैं हम लोग। क्या इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, x इक्वल टू हमें निकालना वैल्यू, क्या होगा माइनस बी, तो माइनस यहाँ क्या 1 है ये, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4ac, ए क्या है हमारे पास 1 ही है, तो 4 इंटू 1 1 इंटू सी क्या है माइनस 56, तो सी इंटू क्या हो गया ये माइनस 56 बाई 2 ए क्या होगा 2 इंटू 1 2, यानी यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 56 गुने 4 क्या होगा 56 इंटू 4, 5 चौका 20 6 चौका 24, यानी क्या हो गया ये 224 बाई 2। ठीक, अब निकालते हैं। अब निकालने के लिए जगह पहले बना लेता हूं, जगह हमारे पास यहां है। ठीक, चलो अब चलते हैं हल्का सा आगे। क्या हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 224 और एक क्या हो गया 225, 225 किसका स्क्वायर रूट है ये 15 का, तो ये 15/2, यानी यहां से x बराबर क्या आ गया माइनस 1 प्लस 15/2। ठीक, और या फिर क्या होगा x बराबर माइनस 1 माइनस 15/2, यानी यहां से x बराबर क्या आ गया माइनस 1 और प्लस 15 कितना हो गया ये 14, 14/2 क्या हो गया ये 7, 14/2 क्या हो गया 7, या फिर यहां से x बराबर क्या आ गया या तो 7 होगा या फिर क्या होगा माइनस 1 और माइनस 15 माइनस 16/2 8, या तो हमारा जो नंबर होगा क्या होगा वो या तो 7 होगा या फिर क्या हो गया माइनस 8। ठीक, यानी x 7 हो गया तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 7 एंड 8, या फिर क्या हो जाएगा माइनस 7 हो गया। आई बात समझ में, कितना आसान था ये। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, ये सब तो निकालना हम लोग जानते ही, हमें जानते क्या नहीं, हम शायद यहाँ अटक रहे होते हैं, इसको क्या बनाने में इक्वेशन बनाने में हम क्या कर रहे होते हैं अटक रहे होते हैं बस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था 2 नंबर था, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 56 था, तो हमने क्या किया दोनों नंबर क्या था लगातार था, तो हमने मान लिया कि एक नंबर क्या है हमारे पास x है, तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है x प्लस 1। ठीक, एक क्या है x है दूसरा क्या है x प्लस 1, तो बस दोनों क्या गुना करिए, हमने गुना किया तो क्या है 56, बस ये आगे प्रोसेस वही है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कहां अगला क्वेश्चन में। चलो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स द सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 40 ये 74। ठीक है ना, हमें क्या करना है एक ऐसा नंबर बताना है, ठीक है ना, जो क्या है ऑड नंबर है, और दो क्या है ऑड नंबर हमें दो बताना है जिसका क्या है जिसका स्क्वायर का क्या है ये जिसका स्क्वायर का सम कितना है 74 है। ओके, तो मान लेते हैं, ठीक है ना, क्या हम मान लेते हैं कि लेट दी टू consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर इज क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x, अगला क्या होगा थोड़ा सोचो कि अगला जो ऑड नंबर होगा पॉजिटिव वो क्या होगा, एक तो हमने मान लिया x, उसके अगला क्या होगा x प्लस 1 होगा या फिर x प्लस 2 होगा। ठीक, यदि हम x मानते हैं तो x प्लस 1 हो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, उसके अगला क्या हो जाएगा x प्लस 2 क्या रहेगा ऑड, यानी एक x हो गया एंड दूसरा क्या हो गया एंड x प्लस 2, ये हो गया हमारे पास। परंतु बोला क्या है इन दोनों का स्क्वायर का सम बोला है, क्या बोला है इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन क्या हमारे पास बोला है, अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन क्या बोला है ये कि एक्स स्क्वायर साथ में x प्लस जो 2 है इस दोनों का क्या है ये स्क्वायर, इसका क्या सम कितना आया है हमारे पास 74 आया है। ठीक है ना, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको तुम लोग तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2ab 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 74, यानी यहां से क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया 2x स्क्वायर और यहां से क्या हो गया प्लस 4x साथ में ये 4 है इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 70 इज इक्वल टू 0। अब तुम गौर से देखोगे इस पूरे इक्वेशन में क्या है दो कॉमन है, तो जब दो हमारे पास क्या है कॉमन है तो क्या हम एक काम करते हैं क्या दो को क्या लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब दो को कॉमन निकालेंगे क्या हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 35
ठीक, इज इक्वल टू 0। अब ये दो इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस हम 2 कॉमन ले ले तो यहाँ 2x बचेगा ना, हमने जब यहाँ 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा हमारे पास 2x। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, x का वैल्यू। ठीक, यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या होता है 2 है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए क्या है 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है हमारे पास माइनस 35, तो गुना कर दो माइनस 35 से बाई 2 यानी 2 इंटू 1 2, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 35 गुना 4 क्या हो जाएगा 140, 35 दूना 70, 70 दूना 140 फाइव 2 है यानी कि 2, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया माइनस 2 प्लस माइनस 140 4 क्या होता है 144, 144 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, तो ये हो गया क्या 12/2, यानी यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया माइनस 2 प्लस 12/2, और ये क्या होगा हमारा एक्स बराबर क्या होगा एक माइनस 2 माइनस 12/2। ये तो वैल्यू किसमें आएगा माइनस में, हमसे बोला क्या है पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो ये वैल्यू तो कतई नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, नहीं यहाँ से हमारा एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस 2 प्लस 12 यानी क्या 10/2, यानी क्या आ गया 5, यानी एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, साथ में 5 एंड दूसरा क्या होगा उसके x प्लस 2 है तो यानी 7, 5 और 7। ठीक, तुम्हें चेक करना है जो बना गया है वो सही है या गलत है, ओके तुम चेक कर सकते हो। जैसे क्या बोला है कि जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 74, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 7 है 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 49 प्लस 25 क्या होता है ये 74 होता है, चेक कर लो। यदि हाँ हो रहा है तो क्या है ये तुमने जो बनाया है वो क्या है सही है, नहीं है तो क्या है वो गलत है। ठीक, चलो हमारा हो गया ये। अब चलते हैं अगला, अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 52। ठीक है ना, फाइंड द नंबर। पिछले में क्या था दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर था, इसमें क्या है दो कंसेक्यूटिव क्या है ये इवन नंबर है, इवन नंबर वाला ये तुम्हारे लिए क्या है ये होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है ये खुद से बनाना है। चलो अब चलते हैं आगे, अगला क्या है हमारे पास द सम ऑफ द एज। हाँ भाई, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बोर्ड में आता ही आता है, हर बार लगभग आया है। क्या किस चीज का क्वेश्चन, एज वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और एज का क्वेश्चन ना आए ये लगभग हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो क्या है हम लोग इसको आराम से करते हैं, क्या है द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन, यानी कि एक बाप का और एक बेटे का दोनों का जो एज का सम है वो कितना है 45 साल है, प्रेजेंट में कितना है ये 45 साल है। 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले क्या था द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी उन दोनों का जो एज था उसका गुना ये प्रोडक्ट कितना था 124। ठीक, तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको आराम से मान लेते, पहले मान लेते हैं क्या क्लेट, क्लेट क्या मान लेते हैं फादर एज, फादर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज एक्स, मान सकते हैं एक्स ईयर, एंड सन प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया कि फिलहाल जो बाप का उम्र है वो कितना है एक्स ईयर है और जो बेटा का उम्र कितना है वाई ईयर है। तो अकॉर्डिंग पर क्वेश्चन क्या हमसे बोला है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि दोनों का जो एज का जो सम है फिलहाल वो कितना है 45 साल है, यानी यहाँ क्या हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 45, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 45। ठीक है ना, अब तुम क्या करो यहाँ से निकाल सकते हो एक्स का वैल्यू क्या आएगा जो, या फिर वाई का जो भी वैल्यू क्या आएगा, यानी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ये एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 45 माइनस वाई हो गया। चलो अब हमारे पास और क्या बोला है कि 5 ईयर्स एगो, कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले किस क्या यूज होगा उसका, ठीक है ना, 5 साल पहले हम चलते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो
5 साल यदि पहले की बात करें तो फादर का एज क्या होगा? फादर एज क्या हो जाएगा? क्या है हमारे पास? x-5, क्योंकि 5 साल कम है। सन का एज क्या हो जाएगा? सन एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y-5। ठीक है, इसे मान लिया जाए अभी तुम्हारा उम्र 15 साल है, तो 5 साल पहले तुम्हारा उम्र क्या था? 15-5, वही ना। उसे आप क्या है, जो फादर का एज है प्रेजेंट वो क्या है? एक्स है, तो 5 साल पहले उसका उम्र क्या था? x-5। जो बेटा है उसका उम्र फिलहाल क्या है? y ईयर, तो 5 साल पहले उसका उम्र क्या था? y-5। चलो ठीक है, y-5। हमसे बोला क्या है कि इन दोनों का जो एज है, इन दोनों का जो 5 साल पहले का जो एज था, इन दोनों को एज को हम क्या करें? गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद हमारा क्या रहा है? 124। तो ठीक है, दोनों का एज को गुना करते हैं। ठीक, चलो गुना करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? x-5 ठीक, x-5 इंटू क्या है हमारे पास? y-5। इन दोनों का जो गुना करके आया कितना आया है? 124। ठीक, और हम लोग यहाँ निकाला है क्या? x का वैल्यू यहाँ निकाले हम लोग, क्या है? x का वैल्यू क्या है? 45 माइनस बाई। तो दोनों को बस सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x का वैल्यू पुट कर दें, 45 माइनस बाई हो जाएगा ये। तो पुट करते हैं क्या? x का वैल्यू क्या है? ये 45 माइनस वाई, यहाँ -5 है तो -5। ठीक, ये क्या है? -5 है तो -5। साथ में क्या हो गया? ये y-5 इज इक्वल टू 124। ठीक, अब चलो आगे। ठीक, 45 में से 5 गया 40, 40 माइनस बाई, यानी क्या हो गया? ये 40 माइनस वाई इंटू y-5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 124। अब इसको आराम से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 40 को गुना करो पहले y से, क्या हो जाएगा? 40y 40 इंटू -5, 4 दूना 4 पचे 20 माइनस 200। फिर क्या है? माइनस वाई इंटू वाई, क्या हो जाएगा? ये माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू -5, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5y बराबर 124। अब यहाँ सोल्व करेंगे, क्या आएगा? -y² है, इसको यहीं लिख दो, क्या? -y²। फिर क्या है? 40y और प्लस 5y, क्या हो जाएगा? ये 45y। साथ में क्या हमारे पास? -200 है, ये भी आएगा, -124 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 324 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? इसका निकालते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहां से क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b, तो माइनस क्या हमारे पास? 45, तो -45। ठीक, -45 प्लस माइनस, ये मार्कर भी चलाने में हल्का दिक्कत होता है बॉस। यहां से क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -b, तो -45 प्लस माइनस √b²। 45 का स्क्वायर करो, ठीक ना? 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 पचे 20 हो गया। -4ac, तो -4ac -4a क्या है? -1, तो माइनस क्या हो गया? प्लस, फिर यहाँ एक और माइनस है तो फिर माइनस ही रह जाएगा। 4ac, सी क्या है? 324, तो 324 में गुना करो 4 से, 300 चौका 1200, 24 चौका 96, यानी क्या हो गया? ये 1296 बटा 2a, यानी कि -2। ए क्या है? -1, तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्या इसके आगे। इसके आगे जो लिखना चाहें तो कहां लिख सकते हैं? निकालते हैं अगला पेज। अगला पेज क्या है हमारे पास? यहां से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्या था? माइनस क्या था हमारे पास? 45, तो -45 प्लस माइनस √ और क्या था? 2025 माइनस 1296 y -2, यानी अब निकालते हैं y। y इज इक्वल टू क्या आएगा? -45 प्लस माइनस, यहाँ घटाओ क्या आएगा? 15 में से 6 गया तो
9। ठीक, ये क्या है 1, 11 में से 9 गया तो 2, ये क्या हो गया 19, 19 में से 12 गया तो 7, यानी 729/-2। अब हमें निकालना चाहें तो y इक्वल टू क्या हो गया -45। 729 किसका स्क्वायर रूट है? 729 ये किसका स्क्वायर रूट है? निकालो जल्दी फटाक से। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट। 729 किसका स्क्वायर रूट है? जो किसका है ये 27 का है। किसका है 27 का बाई -2, यानी यहां से y इक्वल टू क्या आ गया? ठीक, -45 प्लस 27/-2, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू -45 -27/-2। ये वैल्यू किस में आएगा? निगेटिव में आएगा, ठीक ना। हालांकि देख लेते हैं फिर भी y इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। -45 प्लस 27 क्या होगा -45 प्लस 27 यानी क्या हो जाएगा ये 3 और 15 -18 वटा -2, यानी यहाँ से y बराबर क्या आ गया 9। यहाँ से क्या आ गया y बराबर क्या आ गया -45 -27, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 4 2 6 7 वटा -2। ठीक है, तो यहाँ y बराबर यहाँ क्या आ गया 36। तो y का हमारे पास क्या आया, दो वैल्यू आया है, एक क्या आया है 9, दूसरा क्या आया है 36। अब देखते हैं कि टेक्निकली कौन पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो y है किसका है, y किसका है बेटे का एज है। अब बताओ बेटा की उम्र क्या कभी भी 36 साल हो सकता है? जबकि दोनों बाप और बेटा दोनों को जोड़ के उम्र आया कितना आया है ये 45 साल है, तो ये क्या है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलो तो 22 इक्वल टू क्या है 9 हो सकता है। तो जो हमारा क्या है y बराबर यदि 9 है तो हमारे पास क्या था x प्लस y बराबर क्या था हमारे पास 45, तो यहां से x बराबर क्या आ गया 45 माइनस 9, यानी x बराबर क्या आ गया हमारे पास 36, यानी जो फादर का एज कितना आया है 36। ये किसका है फादर एज, और ये क्या है हमारे पास सन का एज आया है। किसका है ये सन एज। ठीक है, तो इस टाइप के क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एज रिलेशन से, ठीक, कि किसका कितना उम्र है। चलो तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्या कहीं और आगे। जैसे सेम क्या है ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कि 2 ईयर एगो, ठीक, तो ये क्या है हमारे पास एज रिलेटेड वैसे ही प्रॉब्लम दिए गए हमारे पास। चलो, और नीचे सारा क्वेश्चन हमारे पास क्या है वैसा ही दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।